बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहली खबर, पुतिन ने युद्ध विराम के लिए रखी 2 शर्तें। पुतिन और ट्रंप की अलास्का में हुई हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद पुतिन ने ट्रंप के सामने 2 शर्तें रखी हैं। पहली, अगर यूक्रेन डोनेट्स्क से अपनी सेना हटा ले तो वे जंग खत्म करने पर विचार कर सकते हैं। डोनेट्स्क कोयले की खदानों के लिए मशहूर है। वर्तमान में रूस इसके लगभग 70% हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं। पुतिन चाहते हैं कि पूरा इलाका उनके नियंत्रण में आ जाए। दूसरी शर्त यह है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए। हालांकि जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर जमीन की अदला बदली स्वीकार नहीं होगी। रूस पहले ही यूक्रेन के कई अहम इलाकों पर कब्जा कर चुका है। आने वाले दिनों में जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात वॉशिंगटन में होने हैं। यानी फिलहाल जंग खत्म होने की उम्मीदें बहुत धुंधली दिख रही हैं। दूसरी खबर, भारत का अमेरिका को 2 टूक जवाब। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर होने वाली बातचीत अब टल सकती है। यह बातचीत 25 से 29 अगस्त के बीच होनी थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाने की संभावना है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी और कृषि बाजार को उसके लिए खोल दे। दूध, पनीर और घी जैसे प्रोडक्ट्स को आयात की इजाजत मिले। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसानों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेगा। दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि 2025 के अंत तक समझौते का पहला चरण पूरा हो सके। तीसरी खबर, ट्रंप का बयान, शी जिनपिंग ने दिया भरोसा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जब तक आप राष्ट्रपति हैं, मैं ताइवान पर हमला नहीं करूंगा। इस बयान से साफ होता है कि चीन ताइवान पर नजर तो बनाए हुए है, लेकिन उसने अभी धैर्य की नीति अपनाई है। जहां राष्ट्रपति बाइडेन खुलकर कहते रहे हैं कि अगर चीन ने हमला किया तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा, वहीं ट्रंप इस पर ज्यादा स्पष्ट रुख नहीं दिखाते। इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र की राजनीति और ज्यादा पेचीदा हो गई है। चौथी खबर, पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार। पाकिस्तान एक बार फिर भीषण बाढ़ की चपेट में है। पिछले 48 घंटों में 321 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तून प्रांत में हुई, जहां नदियों के उफान और घरों के ढहने से 300 से अधिक लोग मारे गए। बारिश के कारण 9 जिलों में बचाव अभियान जारी है, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि रेस्क्यू टीमें हर जगह नहीं पहुंच पा रही हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था और राहत प्रणाली की पोल खोल दी है। पांचवी खबर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बादल फटने से तबाही। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 3 जगह बादल फटा है। सबसे ज्यादा नुकसान जोध घाटी में हुआ, जहां 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। लैंडस्लाइड से जोध गांव का शहर से संपर्क टूट गया। घरों में कई फीट तक पानी और मलबा भर गया। हाईवे और रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी सुबह 4 बजे बादल फटा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 17 से 19 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में तेज बारिश और लैंडस्लाइड की संभावना बनी हुई है। तो ये थी आज तक की दुनिया की बड़ी खबरें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।